हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? ठीक है, ये आपका फिजिक्स का एक टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। तो इसमें देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आखिर होता क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई इक्वेशन दे दिया है, जैसे कोई मान लेते हैं कि इक्वेशन दे दिया है एफ बराबर दे दिया है एम ए, ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दिया, या फिर v बराबर दे दिया u प्लस ए टी, ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दिया है। तो हमको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं, डायमेंशनली सही है क्या नहीं। तो डायमेंशनली सही है क्या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे LHS का। ये क्या है LHS और ये क्या है RHS। LHS का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे यदि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे कि ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। और इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। चलिए, इसको मैं लिख देता हूँ। पहले पूरा समरी क्या होता है, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार फॉर एन इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट, टू बी डायमेंशनली करेक्ट, कि कोई भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होगा, फॉर एन इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS must be equal to the dimension of each term, dimension of each term on RHS, ठीक है। The dimension of each term on LHS must be equal to the dimension of each term on RHS। मतलब LHS में जो भी टर्म होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला, और RHS में जितना भी टर्म होगा सबका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देखेंगे वो LHS के बराबर आ रहा है। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा वो समीकरण, तो वो इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का कारण है कि द रीजन इज सिंपल, द रीजन इज सिंपल डैट, रीजन बिल्कुल साधारण सा है, रीजन इज सिंपल डैट ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी, similar quantity can be added, subtracted or equated। देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अभी LHS का ईच टर्म, RHS का ईच टर्म के डायमेंशन के साथ, मतलब LHS का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है RHS का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा, तो उस समीकरण को डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। तो मान लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी दिया है, तो इधर तो v का तो LT-1 हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, और u का LT-1 हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन AT का क्या होगा, तो AT का जो भी होगा ना वो आपका वेलोसिटी का ही डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। देखिए, द रीजन इज, ये भी LT-1 होगा, तब ना LT-1 बराबर होता है LT-1। यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे सोचते हैं कि LT-1 एगो और LT-1 एगो, 2 को LT-1 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। LT-1 के साथ जुड़ सकता है, लेकिन उसको हम लोग इस तरह जुड़ प्लस साइन में लिखेंगे लेकिन जोड़ते नहीं है, प्लस साइन में लिखेंगे लेकिन जोड़ते नहीं है, ठीक है।
अब LT माइनस वन आ रहा है क्या, ये वाला देखिए एक्सेलरेशन का, आप लोग सोच रहे हैं एक्सेलरेशन का होता है LT माइनस टू और टाइम का होता है T। तो देख लीजिए L T माइनस टू और यहाँ 1 है, तो T माइनस वन आया नहीं, यही आया ना, LT माइनस वन प्लस LT माइनस वन बराबर LT माइनस वन। LT माइनस वन बराबर LT माइनस वन, LT माइनस वन के साथ जुड़ेगा तो LT माइनस वन ही आएगा। नहीं आया समझ में? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक साधारण से एग्जांपल, बोले 1 किलो आलू में 1 किलो आलू को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 किलो आलू निकलेगा ना, 2 किलो आलू। लेकिन अगर हम लोग 1 को हटा देंगे, है ना, और इसका 2 को हटा देंगे तो किलो को किलो से जोड़ेंगे तो किलो ही मिल रहा है क्या नहीं? बोलिए, आप लोग खुद बोलिए। अगर हम लोग 5 न्यूटन को 2 न्यूटन से जोड़ेंगे तो 7 न्यूटन होगा। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड हटा देंगे, यानी जो नंबर है उसको हटा देंगे, खाली यूनिट को लिखेंगे, तो क्या होगा, एक यूनिट को जोड़ेंगे दूसरा यूनिट के साथ, यानी सिमिलर यूनिट को जोड़ेंगे तो वही यूनिट निकलेगा। उसी तरह से सिमिलर डायमेंशन फॉर्मूला को जोड़ेंगे एक दूसरे से तो सिमिलर डायमेंशन फॉर्मूला ही निकलेगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 1 और 1 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ ही जुड़ेगा, मास है तो मास के साथ ही जुड़ेगा, टाइम है तो टाइम के साथ ही जुड़ेगा, है ना। या फिर बराबर भी होगा, जैसे इधर वेलोसिटी था u प्लस एटी, तो इधर LT माइनस वन था तो इधर भी जोड़ के क्या आया था, LT माइनस वन ही आया था। इसका मतलब इधर वेलोसिटी है तो इधर भी क्या था, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी के बराबर हो सकता है, मास के बराबर हो सकता है, टाइम के बराबर हो सकता है। अब इधर वेलोसिटी है और इधर मास है तो इधर ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। इधर मान लेते हैं ऐसा मान लेते हैं v बराबर, इधर मास है और प्लस वेलोसिटी, ऐसा भी नहीं होता है। मास वेलोसिटी के साथ नहीं जुड़ेगा, मास है माइनस वेलोसिटी, मास वेलोसिटी के साथ नहीं माइनस होगा, है ना। क्या होगा, तब इधर भी मास रहना पड़ेगा तब मास होगा, इधर भी मास रहना होगा तब मास होगा, है ना। मतलब सिमिलर क्वांटिटी से जुड़ेगा तो सिमिलर क्वांटिटी ही मिलेगा। चलिए इसको और थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। द रीजन इज सिंपल दैट ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मास कैन बी इक्वल, जैसे मास कैन बी इक्वल टू द मास के इक्वल होगा। वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू द वेलोसिटी के इक्वल होगा, बट मास कैन नॉट बी इक्वल टू द वेलोसिटी। मास वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से जोड़ने घटाने वाला भी लिख देते हैं। सिमिलरली क्या लिखेंगे, टू मासेस क्या जाएगा, टू मासेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी 2 मास एक दूसरे से जुड़ सकता है या फिर 2 मास एक दूसरे से घट सकता है। टू वेलोसिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। 2 वेलोसिटी एक दूसरे से जुड़ सकता है या फिर एक दूसरे से घट सकता है, बट मास एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड और subtracted।
कि मास और वेलोसिटी एक दूसरे से जोड़ नहीं सकता, या फिर मास और वेलोसिटी एक दूसरे से नहीं घट सकता है। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी से जुड़ सकता है, या फिर सिमिलर क्वांटिटी से घट सकता है, या फिर सिमिलर क्वांटिटी ही सिमिलर क्वांटिटी से इक्वल हो सकता है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा और लिखेंगे, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना इसको पूरा लिखना पड़ता है ना, इसको डेरिवेट करना पड़ता है, तब आपको फुल मार्क्स मिलता है इसमें। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब लिखते हैं हम लोग कि ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑन दिस बेसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। इस बेसिस पर जो अभी हम देखें कि सिमिलर क्वांटिटी से जुड़ सकता है, घट सकता है और इक्वल हो सकता है, तो इस बेसिस पर वी कैन चेक, अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि वी कैन चेक कि यहाँ पर देखते हैं करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस को हम लोग चेक करते हैं कि वेदर द गिवन इक्वेशन, जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, whether the given equation is dimensionally correct or not, या फिर करेक्ट है या फिर नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। चलिए इस इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, LHS में क्या है v, तो v का डायमेंशन फॉर्मूला, v का डायमेंशन इक्वेशन को इसी तरह से डिनोट करते हैं है ना। क्या हो जाएगा v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, m0 l t माइनस 1। m0 है इसलिए m को नहीं लिखते हम लोग, इसमें लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, ताकि m l t हमको देखने को मिलेगा। फिर RHS का लिखते हैं, तो u का डायमेंशन फॉर्मूला प्लस, बीच में प्लस का साइन है, a का डायमेंशन फॉर्मूला गुना t का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं u का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। u क्या है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और v क्या है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा ताकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। u क्या आ जाएगा, m0 l t माइनस 1 प्लस a m0 l t माइनस 2, a का डायमेंशन फॉर्मूला लिखे, ठीक है, और t का डायमेंशन फॉर्मूला t। इधर से m0 l t माइनस 1 प्लस m0 l t माइनस 2, और यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर में 1, तो t माइनस 1। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, तो इधर आ रहा है m0 l, अच्छा m0 l t माइनस 1 और m0 l t माइनस 1 दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, सिमिलर डायमेंशन फॉर्मूला है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जैसे kg को जोड़ेंगे kg से, तो मेरा kg ही निकलेगा, यानी 1 किलो आलू प्लस 2 किलो आलू बराबर 3 किलो आलू, यानी kg बराबर kg। उसी तरह से mlt माइनस 1 मैंने m0 lt माइनस 1 और m0 lt माइनस 1 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, m0 lt माइनस 1। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने में तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर LHS और RHS क्या आ गया, सेम आ गया। देखिए LHS m0 lt माइनस 1 और RHS m0 lt माइनस 1, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 2 लाइन लिखना है, सिंस कि LHS इज इक्वल टू RHS
है ना। इसलिए therefore the dimension of each term of the dimension of each term on RHS is same as the dimension of each term on LHS। कि LHS में जो भी टर्म है उसका डायमेंशन फॉर्मूला RHS में जितना भी टर्म है उसका डायमेंशन फॉर्मूला के सेम है ना। तो और एक लाइन आपको क्या लिखना है, और एक लाइन आपको लिखना है। पहले आप ये वाला उदाहरण लीजिए, हम कहीं पर लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसका नीचे में आपको लिखना है हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम लोग क्या लिख दिए कि हेंस, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन v बराबर u प्लस at इज डायमेंशनली करेक्ट। वो डायमेंशनली करेक्ट है, कैसे? दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये था पूरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको एग्जाम में आता है पूरा 5 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर यहाँ तक आपको उतार देना। एक एग्जाम्पल तो देना ही है, और भी ले सकते हैं आप लोग। और यदि बड़ा बनाना है तो 5 नंबर के आपको यदि 8 नंबर यदि इसमें दे दे, तो आपको जितना लिखना है डिफिनेशन में मैंने आपको लैंग्वेज में दिखा दिया। अब आपको एक एग्जाम्पल लिया, आप 2 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ, ये इसको नोट कर लीजिए। कर लिए, इक्वेशन को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप चेक करते हैं। तो एलएचएस में क्या है, एस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एस का, एस क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, m0 l t0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है ताकि उसमें m l t तीनों का यहाँ पर जिक्र हो जाए। अब RHS का लिखते हैं, RHS में क्या है, u का डायमेंशन फॉर्मूला गुना में कौन है, t का डायमेंशन फॉर्मूला प्लस। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1/2 ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, जहां पर मैंने आपको बताया था डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज एंड इट्स लिमिटेशंस। तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया, वहां पर मैंने डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन का लिमिटेशंस बताया था 4-5, उसमें मैंने आपको ये वाला पॉइंट क्लियर किया था। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो 1/2 एक कांस्टेंट है, इसीलिए एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, नहीं लिखेंगे। देते हैं कि a का डायमेंशन फॉर्मूला हमको लिखना है और t स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। चलिए अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का क्या होता है, lt - 1 t, एक्सेलरेशन का lt - 2 और टाइम t, और स्क्वायर पहले से स्क्वायर दे दी। सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इधर हो जाएगा l t -1 और -1 खत्म हो गया, -1 और +1 खत्म हो गया, तो इधर l बचा है प्लस l t -2 और +2 ये भी खत्म हो गया, l बचा है। तो इधर बचा लेंथ को लेंथ से जोड़ेंगे तो लेंथ ही मिलेगा। अब इसको यदि और बढ़िया से आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, m0 l t0। अब देखिए यहाँ पर भी आपको LHS में जो मिला था m0 l t0, RHS में भी वही मिला m0 l t0। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, since LHS is equal to RHS, hence therefore the dimension of each term on RHS में ये था ना, RHS यही था ना, RHS का डायमेंशन
RHS देखिए क्या टर्म होता है इसमें, एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म, यानी एक प्लस को खाली देकर कि कई प्लस है या कई माइनस है, यानी जोड़ने वाला। और तो इसमें एक प्लस है यानी दो टर्म को जोड़ रहा है, एक टर्म दो टर्म है, और दोनों टर्म अलग अलग जो टर्म था दोनों का डायमेंशन एल एल आया, यानी सेम डायमेंशन आया, और जोड़े तो एल मिला, और वही वाला जो डायमेंशन है वो मेरा LHS का भी डायमेंशन था एल। तो इस तरह से मैं बोल सकता द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS। LHS के बराबर है, हेंस हम लोग लिखेंगे द डायमेंशन, हेंस द गिवन इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन के अंदर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को फैला दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल में पढ़कर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।